आज बिहार की बात में बात करेंगे हम लोग। सर्वे में जो बातें आ रही हैं सामने, उसके साथ साथ राजनीतिक गठबंधनों का जिस प्रकार से घटक दल या बाकी लोगों की जो विचारधाराएं बदल रही है धीरे धीरे, या उसे नफा नुकसान क्या हो रहा है, इन चीजों पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, सर्वे में सब लोगों को मालूम है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की पहली पसंद चल रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से ट्रैक कर रहा है, उसमें जो वो आगे चल रहे हैं और महागठबंधन को लग रहा है कि इस पर हमारी विजय पक्की होगी, और वो ऐसा पहले से मान के चल रहे हैं। जैसे एक होता है बॉडी लैंग्वेज, वो बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि वो लोग पहले से आश्वस्त हो गए कि हम जीत रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव पहले की अपेक्षा रिवर्स गियर में जा रहे हैं। जो पॉपुलैरिटी उनकी फरवरी में थी वो आज नहीं है। जून महीने में वो पॉपुलैरिटी लगभग 5% जो है वो घटी है। तो आखिर क्या कारण है? सरकार की योजनाएं, सरकार की घोषणाएं, सरकार इस जो समझ रही है, जनता का नब समझने लगी है कि एंटी इनकम्बेंसी तो है, उसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। 20 साल से नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे हैं, तो जनता में असंतोष तो जरूर है, लेकिन संतुष्ट की संख्या जो है वो 60% है और असंतुष्ट की संख्या 39% है। 1% को मालूम नहीं। तो आप इस स्थिति को आप देखें, तो ऐसे में तो एनडीए जीत रही है। अगर इन चीजों का मूल्यांकन करें, अगर सरकार के क्रियाकलाप को या कार्य प्रणाली को देखें, तो इसमें तो एनडीए आगे है। अब चलते हैं दूसरी बात पर कि अभी मैं पटना में था, तो वहां पर कई हमारे सहयोगी और भी चैनल के लोग सब, पत्रकार सब थे। देश के जो नामी गिरामी चैनल्स हैं, उनके संवाददाता जो है वो जनता के बीच में जाकर के पूछ रहे थे कि सरकार किसकी बनेगी। जब वो कहते थे तो नीतीश कुमार के प्रति लोगों में था कि हाँ, कुछ कुछ गलतियां हुई है सरकार से, उस पर वो अपनी विचारधारा रख रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ चेंज होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। इन तमाम चीजों पे जो है वो वो प्रकाश डाल रहे थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भाई इसका अल्टरनेटिव कौन है, तो फिर चुप्पी। नहीं, फिर यही ठीक है, रहने दीजिए, यही ठीक है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जो इस चुनाव में मुद्दा बनने जा रहा है इस बार का, जंगल राज का, तो आप समझिए कि वो चीजें जो है बिहार के लोग अभी भूले नहीं है, या युवा जो उस चीज को देखे नहीं थे, उनको याद दिलाया जा रहा है, उनके गार्जियन उनको याद दिला रहे हैं कि ऐसा हुआ था। तो आप सोचिए कि आज के परिस्थिति में कितना भयावह है। तब इतना इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, तब इतना दुनिया एडवांस नहीं था। ये बात हो रही है 2005 से पहले की। तो उस समय क्या व्यवस्था रही होगी, तो आप समझ सकते हैं। ऐसी सड़क की व्यवस्था नहीं थी, कम्युनिकेशन ऐसा नहीं था, इतने सारे चैनल्स नहीं थे जो मुद्दे को सामने रखें या लोगों की बात को, जनहित की जितनी भी बातें हैं उसको सामने रखें। तो इस स्थिति को देखते हुए आप देखेंगे कि ये जो तेजस्वी यादव रिवर्स गियर में जा रहे हैं, उसके पीछे मेन कारण यही है कि लोगों को लगता है कि अच्छा ठीक है, हम उनको जिता तो देंगे, फिर होगा क्या। क्योंकि देखिए, जब भी नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव आए हैं तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जो इस बात को साबित किया है कि उनकी मानसिकता अभी भी वही है। क्या हाथी के दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के दांत कुछ और हैं? जनता को इसी बात का भरोसा नहीं हो रहा। अब देखिए, अब एनडीए के लिए भी इतना आसान नहीं है। एनडीए को भी लगता है कि अगर हम उसमें, एनडीए में सबसे मुख्य जो है वो परेशानी का सबब बने हुए हैं चिराग पासवान। उन्होंने कह दिया कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे। इससे पहले एक बार घोषणा किए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एनडीए 243 सीट पर लड़ेगा, मतलब हम साथ में। लेकिन जिस प्रकार से उनकी अभी अभी घोषणाएं हुई है 24 घंटा पहले, तो उससे यह साबित होता है कि मतलब उनकी मंशा कुछ और है। और जिस मैं गठबंधन की थर्ड फ्रंट की बात करता हूं, उसकी शुरुआत तो हो ही गई है। ओवैसी और प्रशांत किशोर के लेकर के एक दो दल और हैं जो बार्गेन कर रहे हैं, जिनका अभी तक बात नहीं बनी है। तो क्या उसमें लगता है कि चिराग पासवान को मन मुताबिक सीटें मिल जाएगी तो वो पाला बदलने में देर नहीं करेंगे? इसका नुकसान तो एनडीए को होगा, क्योंकि 6%, 6.5% वोट चिराग पासवान के साथ जरूर है। इसके अलावा युवाओं की में भी पसंद है वो। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो इतना आसान नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ठीक है, नीतीश कुमार के प्रति असंतोष है। जैसे चिराग पासवान ने गोपाल खेमका हत्याकांड के समय बोला था कि जिस सरकार को हम समर्थन कर रहे हैं, उसी सरकार के समय में ऐसी घटना हो रही है और इस पर अंकुश लगना जरूरी है और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर ही प्रश्न उठाया था। तो सवाल तो उठ ही रहे हैं, सवाल तो खड़े हो रहे हैं, चाहे गठबंधन की बात क्यों न हो। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव जिस प्रकार से लाइन ली अपनी इस घटना पर, तब भी लोग कह रहे थे कि तो सब इन्हीं के लोग होते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना था। और जिस प्रकार से जांच सामने आ रही है,
वो देखिए कनेक्शन कैसे कैसे निकल रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार बिहार का चुनाव जो है कई करवटें लेगा, और कई करवटों के बाद इस बार पता नहीं कि सरकार किसकी बनेगी। ऐसे अभी देखा जाए तो जिस प्रकार की बात और संतोष सरकार के प्रति जो कही जा रही है, बहुत सारे विश्लेषक इस बात की चर्चा करते हैं, लेकिन जब सर्वे होता है तो वो बातें सामने नहीं आ पाती है जितनी होनी चाहिए थी। कम से कम 60% लोग कम से कम तो असंतुष्ट होने चाहिए थे, तो उतने तो हैं ही नहीं। उसे मतलब समझ लीजिए 40 से भी नीचे, 1% कम तो 39 कम ही होता है। तो विपक्ष या तो नैरेटिव बनाने में या मेन मुद्दे को पकड़ने में नहीं सफल हो पा रहा है, क्योंकि पिछली बार बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा हावी हुआ था कि चुनाव से लगभग 3-4 सप्ताह पहले यह मुद्दा काफी जोर पहुंचा, जिसके कारण महागठबंधन इतना नजदीक पहुंच पाई थी सत्ता के। खैर उनकी सरकार नहीं बनी वो अलग बात है, लेकिन अब आप देख लीजिए कि जिस प्रकार की बातें हो रही है और जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है और सरकार जिस प्रकार से अपनी योजनाओं को सामने ला रही है, और अभी कई योजनाएं अभी सामने आने वाली, क्योंकि अभी चुनाव में 4 महीने लेट है। तो महागठबंधन जो मान के बैठी हुई है कि हमारी सरकार बनेगी, वो इतना आसान नहीं है। तो आप देखिए कि आगे होता है क्या।